इस वक्त हम दिल्ली गेट कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो गंदगी और इनलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला चला, इस सिलसिले में यहाँ पर कुछ सोसाइटी आई हुई है। हमारे साथ इस वक्त शाहजहानाबाद फिशरे वेलफेयर सोसाइटी आई हुई है। उनके सदर साहब बकाई साहब हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि सर, आप जो यहाँ पर कई दिन से आ रहे हैं, आपने सर्वे किया, आपने यहाँ आकर क्या देखा? यहाँ पर आके जो हमने देखी है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भी हमारे पास एक कल वीडियो क्लिप आई है जिसमें पॉटी की जा रही है, और उसमें यहाँ जो ये भीख मांगने वाले बैठते हैं, यहाँ पर ये हैं, अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन है। हम लोग इसका काफ़ी टाइम से सर्वे कर रहे हैं। अंदर फ्लैट बने हुए हैं, और उसके अलावा जो ये तय बाज़ारी की दुकानें थीं, ये पक्की हो चुकी हैं। इसमें ना वक्फ बोर्ड कुछ कर रही है, ना कमेटी कुछ कर रही है, और इसमें हम सब फ़िक्र शाहजहानाबाद वेलफेयर सोसाइटी के सारे इराकीन अनथक मेहनत और ईमानदारी से इस काम को हम कर रहे हैं। हमारी अब वक्फ बोर्ड से डिमांड ये है कि वो एक कमेटी के ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी बना दे कि उनको मॉनिटरिंग की जाए। ना हमें रसीद काटनी है, ना हमें कोई कबर फरोशी करनी है, ना हमें यहाँ कोई इंक्रोचमेंट करना है, लेकिन जो बदउनवानियाँ हो रही हैं हमें उनको रोकना है। अच्छा, जैसे बकाई साहब, मेरे भी जो कमेटी के दिल्ली कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदार हैं, उनसे बात हुई थी, खासकर हाजी जी से, हाजी मियाँ फयाजुद्दीन साहब से। तो उनसे हमने पूछा था, गंदगी होती है, लोग पोटी करते हैं, और कल भी ये क्लिप आई है, तो उन्होंने इस बात में जवाब दिया था कि यहाँ पर जो बेघर फ़कीर लोग बैठते हैं, उनके बच्चे कर देते हैं। हमने कई दफ़ा यहाँ पे जो है पुलिस से भी कहा, और हमारे 2 चौकीदार हैं, भगाते रहते हैं, लेकिन हम कब तक उन्हें, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हाजी मियाँ फयाजुद्दीन साहब की माशाल्लाह उम्र है, और फिर अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए, वो चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो वो वहाँ बैठे बैठे जो उनको खबरें मिलती हैं वो आगे कन्वे कर देते हैं। तो उन्होंने कौन सी कंप्लेंट करी है पुलिस से, उस कंप्लेंट पे अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो उनको आला अफसरान के पास जाना चाहिए। दूसरी ये कि मुंशी जी यहाँ बैठे हुए, उनसे कोई शिकायत करो तो कहते हैं बोर्ड लगा हुआ कमेटी का, इनके नंबर सबके लिखे हैं, आप इनसे बात करिए। तो उनसे किसी से बात होती है? कल मेरी इन लोगों से बात हुई है, उसमें हफीज़ भाई भी थे, हाजी क़याम साहब भी थे, आलम साहब भी थे, और भी काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने कहा था कि हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए वो एप्लीकेशन दे रखी है वक्फ बोर्ड में, लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के आ गए हैं, तो आपने उनसे मुलाकात की? नहीं, उनसे मुलाकात तो जब की जाए जब उनके पास वक्त हो। उनसे वक्त लिया जाता है, वो मसरूफ़ होते हैं, तो इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अभी बीच में उनकी एक क्लिप आई थी कि वो हर कब्रिस्तान में जा रहे हैं, वहाँ जाके कह रहे हैं कि 3-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे मेंदियान गए, बाकी बिल्ला गए, और ओखले की भी उनकी थी, लेकिन यहाँ पर तो शायद 2,000 या 2,500 कितने लिए जाते हैं, तो यहाँ के तो पैसे बढ़ जाएंगे। जो ज़्यादा पैसे लेते हैं, 20,000 25,000, उनके कम होने 3,000 लगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट ऐसी हो कि जो गरीब आदमी वो दे सके। नहीं, हम उनसे ये पूछते हैं कि वो जो यहाँ के 3,000 रुपये उन्होंने किए हैं, वो पटाव में जो 3-4 चौके लगते हैं वो कितने के आते हैं, 600 रुपये किसके हैं, गोरखे के हैं, क्या है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा है। बताइए। हाँ, और उन्होंने ये कह दिया दिल्ली गेट कब्रिस्तान के लिए कि दिल्ली गेट कब्रिस्तान में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। अब आप खुद यहाँ का दौरा करके यहाँ की वीडियो बना के ज़रा इसको वायरल करें प्लीज़। ठीक है। हमारे साथ जो हैं ये वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब इस बात को बारीकी से समझते हैं। आसिफ भाई जो इन्होंने सदर साहब ने बताया है, इस बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लीगल उससे बताएंगे। नहीं, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं आबिद बकाई साहब, उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत है। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना कब्रिस्तान है, और तकरीबन जो पुरानी दिल्ली के लोग हैं सभी यहाँ आते हैं। पुरानी दिल्ली के अलावा भी आसपास के लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो मेन इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे आबिद बकाई साहब ने बताया कि यहाँ पर लोगों को कब्र के लिए जगह नहीं मिलती है। हम यहाँ 2-3 बार पीछे आए हैं, और यहाँ पर बाई चांस हमें ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने हमसे शिकायत की है, परेशान थे वो लोग कि जी हम लोग यहाँ पर आए हैं पर कब्र नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है। हालांकि इतना बड़ा कब्रिस्तान है, अंदर जाके आप देखें तो अंदर कुछ बाउंड्रीज बनी हुई हैं, लोगों ने वो घेर रखा है। अगर उस बाउंड्री को हटा दें तो 50-60 खबरें तो उस बाउंड्री की लाइन में ही आ जाएंगी। वो आते लोगों ने घेर रखे हैं, वो किस लिए घेर रखे हैं, इन चीज़ों को देखना है। मिसमैनेजमेंट यहाँ पर इतना ज़्यादा है। कब्र के पैसे, मैं अभी पीछे किसी के मैयत में आया था तो उन्होंने 45 रुपये दिए हैं, 4500 रुपये दिए हैं, इसकी पर्ची भी कटी है। तो 3,000 रुपये का जो इनका स्टेटमेंट है अमानतुल्लाह साहब का, वो क्या है फिर? यहाँ पर और बहुत सी, जैसे अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ अंदर बदतमीजी करते हैं, गंदगी करते हैं। हम आते हैं, यहाँ औरतें अंदर घुसी होती हैं जो मांगने वाली होती हैं। इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा? ये वक्फ बोर्ड देखेगा, कमेटी देखेगी, या कौन देखेगा? यहाँ किसी से अगर शिकायत करते तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गार्ड्स नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। कई बार तो लोग यहाँ, माफ़ कीजिएगा कहना पड़ रहा है कि दारू के नशे में दूध भी मिलते हैं, और वो वही जो यहाँ कर्मचारी हैं। अगला कदम हम तय करेंगे अपनी मीटिंग में कि हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। अगर कुछ ऐसा बनता है, हमारी कुछ सुनवाई नहीं होती है, तो फिर कोई लीगल एक्शन भी लेंगे, जैसे हमारे चेयरमैन साहब बताएंगे, या हमारे।
सोहेल अहमद खान। सुहेल भाई, आप जो है इस सोसाइटी में किस ओहदे पे हैं, और दो बातें आप भी मैं पैटर्न हूँ इस जी, सोसाइटी का। पेटेंट हैं जी। जी, अब भाई सारी बात तो आबिद भाई ने बता ही दी है, बिल्कुल। लेकिन इसमें जो मैं दो बातें आपसे जो है वो ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा। वक्फ बोर्ड ने यहाँ जो हाल यहाँ का है वो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि वक्फ बोर्ड के नॉलेज में नहीं है। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड के नॉलेज में सब है, और अगर वक्फ बोर्ड जानते हुए भी अगर इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा तो सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। 77 से मेरे ख्याल से शायद कमेटी बनी थी। जी जी। जो चेयरमैन भी होते थे, प्रेसिडेंट भी होते थे, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अल्लाह को प्यारे होते गए। गिनती की 3 आदमी जो लीगल कमेटी थी वो 3 आदमियों की एक लीगल कमेटी, जिसमें एक सेक्रेटरी है जी। जो जिंदा है, हाफिज जो है वो क्या नाम है उनका, फैयाजुद्दीन साहब, हाजी मियां फैयाजुद्दीन साहब। उनको राइट किसने दिया कि वो 5 आदमी 6 आदमी किस हैसियत से, वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो चेयरमैन नहीं है, वो उस कमेटी की भी जो 77 में बनी थी वो उस कमेटी के सेक्रेटरी थे। उनके पास तो उस वक्त भी राइट नहीं था किसी मेंबर को अपॉइंट करने का। वो आज की तारीख में मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं, तो किस हैसियत से मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो वो तो खुद इलीगल है। सदर नहीं है तो आप तो वैसे भी काम नहीं कर सकते, और वो काम करने की कंडीशन में है भी नहीं। ये सिर्फ एक घूम फिर के यहाँ एक माफिया है जो पूरे कब्रिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। वही उन्होंने 4, 5, 7 अपने मर्जी के जो उनके हिसाब से रबड़ स्टैंप बने हुए हैं उनको ले लिया है। वक्फ बोर्ड की मर्जी से लिया है या गैर मर्जी से लिया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ लीगल तौर पे हाफिज फैयाजुद्दीन या जो 2 और मेंबर यहाँ थे उनका भी कोई किसी तरह का यहाँ दखल देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, वो भी इलीगल है। देखिए, हमारे साथ भाई रियाज मौजूद हैं। रियाज साहब, आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, और जो बताई भाई ने भी बात। जनाब, मेरा नाम रियाज कुरैशी है और मैं फ़िक्र शाहजहाँ आबाद का प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि हमारे चेयरमैन जनाब आबिद बकाई साहब ने और हमारे सरप्रस्त हमारे पैटर्न सोहेल अहमद ख़ान साहब ने सारी बात आपको बता दी है। मैं तो सियासी तकदीर के माध्यम से वक्फ बोर्ड से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ कमेटी तश्कील की जाती है उसका तरीक़ाकार क्या है? क्या 35 साल से जो कमेटी चली आ रही है वही कमेटी चली आती रहेगी? तो वक्फ बोर्ड को और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह साहब से मेरा यही सवाल है। बाकी सब कुछ मेरे बड़ों ने कह दिया है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे साथ रहीम भाई भी जुड़े हैं। रहीम भाई से जाते हैं कि आप 2 बातें आप भी कहें। देखिए, हम लोग फेडरेशन ऑफ RWS ऑफ वॉल सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले कई महीनों से हम यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। और जब यहाँ पर हम लोग आए तो हमने देखा कि इस जदीद कब्रिस्तान में एक मेन गेट के अलावा 4 दरवाज़े और हैं, जो कि 2 रास्ते सर्विस लेन की तरफ खुलते हैं और वो खुले रहते हैं। रात को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को कुछ खबर नहीं। उससे थोड़ा सा और अगर हम जाते हैं इंद्रप्रस्थ स्टेट की तरफ तो दीवारें इतनी ऊंची हैं कि आराम से कोई भी तांत्रिक जादूगर, क्योंकि रात में ये सिलसिला बराबर चलता है। और पिछले दिनों तो हमारे सामने ये बातें भी आई हैं कि अंदर बैठकर जो है वो लोगों ने हुक्का और कैंप फायर भी किया है। इसके अलावा रात में ना जाने और क्या क्या हरकतें होती हैं। तो हमारा सवाल जो है वो सीधे सीधे वक्फ बोर्ड से है कि अगर वक्फ बोर्ड इसकी ज़ेर निगरान है तो उन्होंने इस तरह का कोई ऐसा पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं किया। एक गार्ड है जो 6 बजे के बाद कहता है कि मेरी ड्यूटी 6 बजे तक होती है और 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो भी खुराफात और जो भी बदउनवानियाँ होती हैं और जो भी गलत हरकतें होती हैं वो 6 बजे के बाद यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा हमने अपने तौर पर यहाँ पर देखा कि अंदर कुछ इंक्रोचमेंट हुआ है। कोई साहब दुबई गए हुए हैं लेकिन वो अपना ताला लगा कर गए हुए हैं। तो ये कब्रिस्तान की जो जगह है ये किसी की ज़ाती मिल्कियत तो नहीं है। जबकि और दूसरे मामलात हमारे सामने आए कि यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि यहाँ जगह नहीं है, और फिर जो लवाहिकीन होते हैं वो अपने पुरखों की कब्रों में ही उनको दफना देते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि 2000 की रसीद कट रही है, फिर अलहदा से 2500 रुपये लिए जाते हैं जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती। अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि जी इतने पैसे पटाव के होते हैं, इतने पैसे कब्र खुदाई के होते हैं और इतने कमेटी के होते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है पता लगे। तो हम लोग इस सिलसिले में फ़िक्र शाहजहाँ आबाद से भी मिले और उनके साथ हमने ये कुछ बातें शेयर की। तो
ये माशाल्लाह शाहजहानाबाद वेलफेयर सोसाइटी इस काम को लेकर चल रही है और हर दौरे में हमें जो है वो नई चीज़ें सामने आती हैं। अब ये कब्रस्तान की जो सड़क है, अब यहाँ पर जितने भी भीख मांगने वाले हैं कब्रों की बेहुरमती करते हैं, यहाँ टॉयलेट पेशाब करते हैं। अभी कल ही वीडियो आई है जैसा कि आबिद बकई साहब ने ये बात बताई है। तो ये चीज़ें कौन देखेगा? 10 लोगों की जो लिस्ट लगी हुई है उनमें से कोई भी किसी भी वक्त नहीं मिल सकता। सब लोग अपने अपने घरों पे अपनी अपनी मसनदों पे बैठे हुए हैं। हमारा सवाल जो है वो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड से है कि वक्फ बोर्ड इस मामले में क्या कर रहा है। वक्फ बोर्ड को इसमें फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। अगर जो कमेटी काम नहीं कर रही है उस कमेटी को फ़ौरन बर्खास्त किया जाए। जो यहाँ नाअहल मुलाजिम हैं उनको बर्खास्त किया जाए और एक नए सिरे से तश्कील की जाए जिसमें उलमा और मुफ्तियान की राय मशवरे लिए जाएं। तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करना चाहूँगा अमानतुल्लाह साहब से। हम लोगों को बहुत काफ़ी अरसे दराज से एक मजबूत चेयरमैन की इंतज़ार था, वो आ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इसमें कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। हमारे साथ नाजिम भाई जुड़े। नाजिम भाई आप भी बताएं। जी, मैं फ़िक्र शाहजहां का एक छोटा सा मेंबर हूँ। मेरे बड़े भाइयों और साथियों ने सारी बातें बता दी, लेकिन एक पॉइंट में उठाना चाहते हैं, इंक्रोचमेंट जो हुआ है बाहर, ये लाइन में एक्सप्रेस लाइन में इंक्रोचमेंट है, इसको देखें। हमारे वक्फ बोर्ड और हमारी कमेटी से कहेंगे इन चीज़ को देखें, नहीं तो वरना यहाँ से मतलब बिल्कुल इंक्रोचमेंट होगा, रास्ता चलने के लिए भी नहीं होगा, कब्र ले जाने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ प्लीज़ इसको देखिए। और दरअसल और जी मेरे बड़े भाइयों ने सारी बातें बताई दी हैं आपको माशाल्लाह। देखिए, ये इन लोगों का ये कहना है, इनके दिल में जो दर्द है वो साफ साफ बयां हो रहा है लफ्ज़ों के ज़रिए कि हम जो है मरने के बाद भी हमें सुकून नहीं मिलेगा। जैसे गालिब साहब का शेर था कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे और मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। जब कब्रिस्तानी नहीं होगा, वहाँ पर रिहाइश हो जाएगी, तो कब्रों के लिए यही होगा कि आप अपने आबा अजदाद की कब्रों में उतारे जाएंगे और एक टाइम वो आएगा कि वो भी नहीं मिलेगा। इसे फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और इनका सीधा सीधा ये कहना है कि इसकी जो जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड के ऊपर है और एक मजबूत चेयरमैन अमानतुल्लाह खान आ गए हैं और इस बारे में देखें जो नाहल कमेटी है उसको डिसॉल्व किया जाए और नए लोग मुफ्तियान या जिम्मेदार लोगों को इस काम में लिया जाए। इनका सिर्फ ये है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मरने के बाद कम से कम सुकून मिले, 2 गज ज़मीन मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 गज ज़मीन के लिए भी लोग मारे मारे फिरें। दिल्ली से एम रामिश।